उमर अब्दुल्ला का कहना है कि गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें कल ही इस बारे में जानकारी दे दी गई थी। कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास मुल्क के होम मिनिस्टर ने टेलीफोन पर मुझसे बात की और उस दौरान रियासत के कुछ और आला अफसरों से होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये खबर हमें दी गई कि तमाम कानूनी जो कार्रवाई मुमकिन थी, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मरकज़ ने यह फैसला लिया था कि अफजल गुरु जो तिहाड़ जेल में एक कैदी थे, उन्हें आज सुबह 8 बजे फांसी की जो है सज़ा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अफजल गुरु बारामूला का था, जम्मू कश्मीर का था, और अफजल की फांसी पर पूरा देश स्वागत कर रहा है। राजनीतिक गलियारे में भी फैसले पर सभी ने खुशी जताई है। होना ही था, देर किया गया। नहीं, सवाल मैसेज का नहीं है, सवाल अपराध का। और जिस तरह के अपराध के आरोप में उनको सजा मिल चुकी थी देश के सर्वोच्च अदालत से, उसके बाद बहुत दिनों तक ये मामला लटका हुआ था और अब अंततोगत्वा जो जिसे कहते हैं न्याय की ही चली, तो ये होना चाहिए था और आम पूरे देशवासियों को ऐसा लगता है कि इसको और पहले होना चाहिए था। कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास मुल्क के होम मिनिस्टर ने टेलीफोन पर मुझसे बात की और उस दौरान रियासत के कुछ और आला अफसरों से होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये खबर हमें दी गई कि तमाम कानूनी जो कार्रवाई मुमकिन थी, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मरकज़ ने यह फैसला लिया था कि अफजल गुरु जो तिहाड़ जेल में एक कैदी थे, उन्हें आज सुबह 8 बजे फांसी की जो है सजा दी जाएगी। आज खुशी का दिन है देश के लिए, हाँ, त्योहार मनाने का दिन। मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी देश के लिए नहीं हो सकती। जिस दिन का जिस घड़ी का इंतजार था, वो दिन आज आ गया है। देर हुई है लेकिन ठीक है, सरकार ने आज हिम्मत दिखाई। आज हम सरकार का अभिनंदन करेंगे। केंद्र की सरकार के इस फैसले का हमारी पार्टी सराहना करती है। इसके साथ ही हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से ये भी कहना चाहती है कि आतंकवादी लोग चाहे किसी भी जाति व धर्म के क्यों ना हो, उनके खिलाफ जाति व धर्म के चक्कर में न पड़कर तथा अपने सभी राजनीतिक स्वार्थों को दरकिनार करते हुए देश व जनहित में समय से उचित व सख्त कानूनी कार्रवाई कर। तो अफजल की फांसी पर आपने तमाम मुख्यमंत्रियों और नेताओं की बात सुनी, उनकी प्रतिक्रिया देखी। अब कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने क्या कहा है, ये सुनते हैं। उनका कहना है कि इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश मानना चाहिए। देखिए, शायद आजादी के बाद आतंक के 2 सबसे बड़े वाकयात हमारे देश के अंदर हुए। एक पार्लियामेंट पे हमला, जिसे हम लोकतंत्र पे हमला मानते हैं, और दूसरा बॉम्बे के अंदर जो कुछ हुआ था। जो लोग जिम्मेदार थे, दोनों के दोनों, उन दोनों को फांसी दी गई है। पूरे दुनिया के अंदर जहां भी आतंकवादी हैं, उनको एक मैसेज दिया है कि हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करें। तो ये तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस थी और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। एक बार फिर आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर अभी जुड़े हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। विजेंद्र रावत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ पहले से मौजूद है मेजर दलवीर और सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता गोदारा। कर्नल राठौर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, आप फौज से ताल्लुक रखते हैं और बेहद फौजी प्रेसिशन के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपका कहना है जो हैंगिंग हुई उसके बारे में? जी, जो पिछले 7 दिन से और 5 दिन से जो कवायद चल रही थी और जैसे गुपचुप तरीके से ये हुआ। ये बेहद सेंसिटिव इशू था
अफजल गुरु की फांसी होगी तो उसके साथ देश में क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में एक होम मिनिस्ट्री का ये जिम्मा भी बनता है कि ये किसी चीज को करने में कोई एक उसके बैकलैश रिपरकशंस न हो, इसलिए उन्होंने, मैं समझता हूं, अच्छा किया। 20 तारीख 21 तारीख के बाद या उनको 3 फरवरी को फाइल वापस आ जाती है। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि 3 से 8 तक ये बात लीक नहीं हुई। यही चीज अजमल कसाब के बारे में भी हुई थी और मैं समझता हूं कि अच्छा एग्जीक्यूट किया है। लोगों को पता नहीं चला और जब पता चला तो उन्होंने उससे पहले एहतियात ले लिए और कश्मीर वैली में कर्फ्यू लगा दिया और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी। वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन, वैली में अलर्ट। विजेंद्र, इससे यही समझ में बात आती कि अगर हम चाहें, अगर हमारी इच्छा शक्ति हो, हमारी यानी हमारी सरकार की, तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सीक्रेसी हम मेंटेन कर सकते हैं, बड़े से बड़ा फैसला हम ले सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में दूसरी बड़ी फोर्स हमारे पास है, जनसंख्या में 125 करोड़ है, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि इस प्रकरण में एक इच्छा शक्ति भी थी और पूरे प्लान वे में जिस तरह से होना चाहिए था वैसा ही हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ा अजीब सा एक डिस्कशन होता है, लोग कहते हैं हार्ड स्टेट सॉफ्ट स्टेट। इसका मतलब, सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा दे दे और आप उस फाइलों को दबाए रखें, इट्स नॉट सॉफ्ट स्टेट। हार्ड स्टेट होना चाहिए, उसके साथ साथ एक संवेदनशील स्टेट भी होना चाहिए। आप इन फाइलों को, इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और बेचारे पिछले समय जो बलात्कार केस हुआ था, लड़कियां, शांतिपूर्ण लड़कियां इस पे बोट क्लब पे थी, उन पे आपने लाठियां बरसा दी, तो कौन सा हार्ड स्टेट है, कौन सा सॉफ्ट स्टेट है? मुझे लगता है हार्ड स्टेट जीरो टॉलरेंस उग्रवाद के प्रति या और इनके प्रति जो गैर कानूनी काम करते हैं, इस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन स्टेट को संवेदनशील भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट की जो परिभाषा है, ये कुछ अजीब सी, या हार्ड और सॉफ्ट का जो राग अब अलापा जा रहा है, उसके बजाय अगर हम अपने आप को एक एक्टिव स्टेट बनाएं और एक्टिव स्टेट कहें, सेंसिटिव स्टेट कहें, तो वो ज्यादा सही होगा। सुनीता जी, संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। सबसे पहले सरकार में संवेदनशीलता आनी होगी। अगर सरकार में संवेदनशीलता आ गई, पुलिस में संवेदनशीलता आ गई, तो जनता अपने आप संवेदनशील हो जाएगी। और इस तरह के जो देशद्रोह के मामले हैं और जो हीनियस क्राइम हैं, उनको फास्ट ट्रैक पर डाल के जितनी जल्दी उनको सुलटाया जा सके तो बेहतर रहेगा। और ये प्रस्ताव तो कई सालों से है कि फास्ट ट्रायल होने चाहिए। पॉलिटिकल विल जब नहीं होगी तो कुछ अच्छा काम नहीं होगा। पॉलिटिकल विल होगी क्योंकि शासन तो वही कर रहे हैं ना। लेकिन हमने दिखा दिया कि पॉलिटिकल विल चाहे तो हो सकती है, क्यों नहीं होती इन सब मामलों में? क्योंकि यहाँ पर उनका कोई, देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक देशद्रोही को फांसी दी जो कि कानून में है, 12 साल बाद दी, चलो वो भी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बाकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं अपने हिंदुस्तान में, उसके लिए जब सरकार संवेदनशील हो जाएगी, तब माना जाएगा कि सरकार में कुछ ऐसा नहीं है। जो चीज अच्छी हुई है कम से कम उसको अप्रिशिएट मैं आपकी बात, इस देश में आप एक खुली सांस ले सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं है दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में। मैं आपकी बात आप उस चीज को अप्रिशिएट करिए। मैं आपकी एक सेकेंड, मैं इनकी बात मानता हूं कि इंडिया एक फेल्ड स्टेट नहीं है। इंडिया सिर्फ एक सॉफ्ट स्टेट है, पाकिस्तान की तरह से फेल्ड स्टेट नहीं है। पाकिस्तान के अगर 5 नंबर हैं तो हमारे 10 नंबर हैं, डबल है उनसे, डबल करिए। नहीं, रेसिंग टू द बॉटम मत करिए, रेसिंग टू द बॉटम मत करिए। नीचे वालों को देख के कि हम उनसे अच्छे हैं ना सोच के, ऊपर जो अच्छे हैं उनसे सोचिए कि हमें और बहुत कुछ करना है। हम खुद को पाकिस्तान से या श्रीलंका से आसपास के देशों को कंपेयर करें। मुझे लग रहा है हम जो मुद्दा है आते उससे हम भटक रहे हैं। सवाल ये है, जो किसी देश के लिए सुरक्षा को आप डिवाइड नहीं कर सकते। सरकार का सबसे पहले जो ड्यूटी है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है और सारे नागरिक के लिए नहीं है, कोई स्पेशल कैटेगरी के लिए नहीं है। उसमें हम एकदम पूरा फेल हो चुके हैं। पर अब सवाल आता है हम करें क्या? उसमें सबसे बड़ी चीज है, देखिए, जो बात सारा आ रहा है जाति धर्म, इसका मतलब ये शंकाएं तो अभी है जो सरकार इसको सोच समझ के काफी गड़बड़ करती है। जॉन स्टुअर्ट मिल में एक सेंटेंस है, कोई भी लोकतंत्र, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जिसके पास शेयर्ड आइडेंटिटी ना हो। इसीलिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो पूरा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है उसको सबको आपको एक तरह देखना होगा और कुछ भी तरह का विभेद और किसी भी तरह का राजनीतिक फायदा
जो लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं उनका इस सिस्टम में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पर हमारा आपको लगता है ये निकट भविष्य में या आगे भविष्य में या कभी भी इस देश में संभव है जो हमने देखा है हाल के सालों में? साहब का अभिनंदन करूंगा। क्या आपको लगता है कि प्रतिभा ताई ने पहले ही जो है प्रतिभा ताई जी की बात छोड़ दीजिए, पूरा निर्णय सरकार लेती है और फाइल राष्ट्रपति के पास जाती है। सर, क्या सरकार ने कसाब को जिस तरह से फांसी पर लटकाया, अफजल गुरु को लटकाया, कहीं ना कहीं दबाव में है सरकार या फिर ये नेचुरल है? नेचुरल तो मैं नहीं कहूंगा, सरकार जरूर दबाव में इसलिए कि पाकिस्तान जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ बर्ताव कर रहा है, सीमा पर जिस तरह से हमारे 2 जवानों की कत्ल हो गई, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दूसरा कोई भी मौका हमारे पास नहीं था। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अफजल गुरु को फांसी देकर पाकिस्तान को संदेश दिया है, जो आतंकवादी संगठन को संदेश दिया है कि हिंदुस्तान अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हमारे देश में 12 साल बाद ऐसे अपराधी को सजा मिलती है जिसने देश पे हमला किया है, संसद पे हमला किया है, इसलिए कि हमारे देश में आज भी इस प्रकार के अपराध को जातीय और धार्मिक आधार पर देखा जाता है, राजनीतिक माहौल बनाया जाता है और वोट बैंक की राजनीति उसमें होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन फिर भी आज मैं उसका ऊपर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज अफजल गुरु की फांसी हुई है। क्या सिर्फ पाकिस्तान यही एकमात्र फांसी का कारण हो सकता है या सिर पर लटकता चुनाव? देखिए, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर राजनीतिक हेतु से प्रेरित फांसी दी है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए सरकार हो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। सवाल जनता पूछेगी कि 12 साल तक उसको पाला पोसा। सर जी, दो सवाल की, एक तो ये कि जिस तरह गोपनीय तरीके से आज फांसी दी गई उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे, और दूसरी बात, आप बधाई अगर दे रहे तो प्रेसिडेंट को दे रहे हैं या सरकार को भी दे रहे हैं? मैं बधाई दूंगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सबसे पहले बधाई दूंगा क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उनकी दया याचिका खारिज की। और जरूर राष्ट्रपति जी एक ऐसे नेता है इस देश के कि राष्ट्रपति का दबाव भी सरकार पे हो सकता है कि आप निर्णय जल्दी लीजिए। तो सर, सवाल ये है कि क्या अफजल गुरु और कसाब को मैं फांसी देकर आतंकवाद को पर नकेल कसना या आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी मुहिम है वो काफी है? आगे शिवसेना विपक्ष से दबाव डालेगी, आगे क्या होना चाहिए आतंकवाद? कसाब और अफजल गुरु ये ऐसे आतंकवादी थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान जैसा देश है। ये दोनों को मौत के घाट उतारकर आतंकवाद नहीं खत्म होगा, हमें सतर्क रहना होगा। और आने वाले दिनों में ऐसे कसाब, ऐसे अबू जिंदाल और ऐसे अफजल गुरु हिंदुस्तान में प्रवेश न करे, इसलिए हमको सतर्कता रखनी चाहिए। कुछ गोपनीय तरीके से किया है उसको लेकर सवाल हो सकता है, सिक्योरिटी है, कश्मीर का मामला है। सरकार ने अगर जो एक स्ट्रेटेजी बनाई है, सरकार की स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ये है कि ये दोनों जो फांसी कसाब की हुई, अफजल गुरु की हुई, सर विपक्ष तो हमेशा कहती थी सरकार बड़ी कमजोर है, अब आप मानते हैं कि सरकार कुछ काम कर रही है? सख्त सरकार है। सरकार ने आज हिम्मत दिखाई है, अगर वो पहले हिम्मत दिखाती तो अच्छा होता, लेकिन हिम्मत दिखाई है उसका भी हम स्वागत करना चाहिए। सरकार को कोसना, टीका करना ये तो होता ही है, हमेशा करते आए हैं। और हमके बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा मांग किया, 10 साल से मांग करते आए हैं कि आप उसको फांसी दीजिए, फांसी दीजिए। उसको क्यों रखे? आपका वो दामाद है क्या आपका कोई लगता है? लेकिन आज अगर सरकार जाग गई है और राष्ट्रपति जी ने एक दबाव बनाया होगा तो सरकार ने हिम्मत से काम लिया है। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर सुशील कुमार शिंदे जो है वो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उनके ऊपर, उसके बाद ये सरकार का स्टेप क्या आपको लगता है? नहीं, उसका बारे में हम संसद में उसको जो करना है कर देंगे, गृह मंत्री जी से पूछेंगे और उससे आप संबंध मत जोड़िए अफजल गुरु के फांसी के साथ। सुशील कुमार शिंदे ने आते ही 2 बड़े डिसीजन लिए, एक अजमल कसाब और दूसरा अफजल गुरु। क्या आप उनको बधाई देना चाहेंगे मराठी होम मिनिस्टर के तौर पर? हमने राष्ट्रपति जी को बधाई दी है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। एक सवाल ये उठता है कि अभी चुनाव से ठीक पहले 2 आतंकवादियों को फांसी दे दी जाती है, तो क्या कांग्रेस ने या यूपी सरकार ने एक सिचुएशन से पैदा कर दी कि अब अपोजिशन पार्टी खुल के उनकी निंदा नहीं कर सकती कि आप आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे? निंदा करने के लिए हमारे पास और बहुत से विषय है। अफजल गुरु 12 साल से हम संसद के बाहर आवाज उठा जाए हैं। एक अध्याय खत्म हुआ है,
और सरकार के खिलाफ जो भी हमें आवाज उठाना है उसके लिए आप आने वाले संसद में आप देखिए क्या होता है। अफजल गुरु छोड़ दीजिए, उत्सवाचा आणि सण साजरा करण्याचा आहे, खऱ्या अर्थानं दिवाळी साजरी व्हावी असा आजचा दिवस आहे राष्ट्रभक्तांच्या आणि देशाच्या जीवनातला। ठाकरे गृहमंत्र्यांना भेटलो, इतकंच नव्हे तर प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीमध्ये मातोश्रीवर जेव्हा बाळासाहेबांचा तुम्हाला आम्ही पाठिंबा देऊ, त्या बदल्यात आम्हाला कोणताही सौदा करायचा नाही। अभी आपने सुना, ये शिवसेना का बयान था, संजय राउत को आप सुन रहे थे और मेजर दल भी संजय राउत ने स्पष्ट ये कहा, स्वागत जरूर किया, लेकिन ये कहा कि ये फैसला लेकर सरकार ने अभी पाकिस्तान को संदेश दिया है। यहाँ पे पाकिस्तान को संदेश तो शायद ही कुछ गया हो, लेकिन ये अगर 1 साल के अंदर अगर हो गया होता तो शायद जरूर जाता और शायद बॉम्बे वाला अटैक होता ही नहीं।